भारत में जेन जी ने मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी, इम्तिहानात में बद इंतजामी और पेपर्स लीक होने की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपने वजीर का इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय नौजवानों का एहतजाज रंग लाया। वजीर तालीम के इस्तीफे के साथ मोदी सरकार ने तुलबा के खिलाफ दर्ज मुकदमात वापस लेने की यकीन दहानी भी करा दी। तुलबा ने इम्तिहानी निजाम में खराबी की वजह से खुदकुशी करने वाले 20 से ज्यादा तुलबा के अहले खाना को हर्जाना देने का मुतालबा भी किया। वजीर तालीम के मुस्ताफी होने पर तुलबा का जंतर मंतर पर जश्न, दीगर एहतजाजी कैंपों में भी जश्न का माहौल। काकरोच जनता पार्टी ने एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। मुजाहिरीन से घरों को वापस जाने की अपील। तर्जुमान ने कहा, यह किसी पार्टी नहीं, इंसाफ की जीत है। पेपर लीक तनाज़े पर काकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर तारीख साज एहतजाज किया। भारतीय फोर्सेज के बदतरीन तशद्दुद के बावजूद नौजवानों ने तहरीक जारी रखी। आज हमारी और जमहूरियत की जीत हुई। यकीन था नौजवानों की जिद्दोजहद रंग लाएगी। तलबा ने खौफ को खत्म कर दिया। कई रोज तक भूख हड़ताल करने वाले समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद। भारतीय कांग्रेस जमात ने नौजवानों के एहतजाज को तारीखी करार दिया। कहा कि आज मोदी का तकब्बुर चकनाचूर और झूठ को शिकस्त हुई। प्रियंका गांधी बोली, वजीर तालीम के इस्तीफे पर खुश हैं, ये भारत की जेन जी की फतह है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी भारत का माजी बन गया है, माजी मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकता। आम आदमी पार्टी के रहनुमा केजरीवाल ने भी भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे पर नौजवानों को मुबारकबाद दी। तमिलनाडु के वजीर निर्मल कुमार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को तलबा के पुरअमन एहतजाज की जीत करार दिया। पंजाब में बारिशों की तबाहकारियां, छतें गिरने और दीगर हादसात में 6 खवातीन समेत 17 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। लाहौर कसूर मुरीद के सरगोदा गुजरात गुजरावाला और शेखपुरा में छतें गिरने के वाकयात। गढ़ी शाहू में मियाँ बीवी और बेटी जाँ बहक। कसूर राजा जंग में 2 बच्चे बारिश के पानी में डूब गए। छत गिरने से भी 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। गुजरात कड़ियांवाला में मकान की छत गिरने से 2 भाई और 1 बहन जान की बाजी हार गए। सरगोदा के गाँव रबाना और गुजरावाला के इलाके नौशहरा विरका में भी छतें गिरने से 2 खवातीन ने दम तोड़ा। उकाड़ा में 7 साल का बच्चा करंट लगने से दम तोड़ गया। शहर तेज बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, गलियों मोहल्लों में गटर उबल पड़े। गुजरात में मूसलाधार बारिश से सड़कें तालाब बन गई। मंडी बहाउद्दीन में सड़क पर जमा पानी में बच्चे नहाते रहे। भलवाल में बारिश के पानी में कश्ती ना चलने लगी। साहिवाल में बारिश के पानी में फंसे शहरियों को रेस्क्यू किया गया। दीगर कई इलाकों में भी बारिश के पानी के बायस मामूलात जिंदगी मफलूज हो गए। आज़ाद कश्मीर में कोटली, खुईरटा, नकियाल, चढ़हुई में मूसलाधार बारिश। कश्मीर के नदी नालों में तग़यानी, नशेबी इलाके ज़ेरे-आब। गिलगित बल्तिस्तान में तेज बारिश लोगों का इम्तिहान लेने लगी। अस्तोर में मानसून बारिशों, क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से मकानों, राब्ता सड़कों और शाहराहों को नुकसान। दरियाए कटाव की जद में आने वाली शाहराह अस्तोर 5 दिन बाद भी बहाल न हो सकी। दरियाई पानी के बहाव से शाहराह अस्तोर का एक हिस्सा मुकम्मल मुनहदिम। काला में नौजवान दरियाई सवात में डूब गया। सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FV एरिया में भी बारिश हुई। उधर मुसलसल बारिशों के बायस दरियाओं की सतह बुलंद होने लगी। महकमा मौसमियात ने 28 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के खदशात, सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन व अमान से मुताल्लिक़ आला सतह का इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने इजलास को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, जारी इक़दाम और आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बलोचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स और पुलिस की पेशा वराना इस्तेदादकार मजीद बेहतर बनाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि बलोचिस्तान में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। सरफराज बुगटी ने कहा कि रियासत की रेट हर कीमत पर कायम की जाएगी।
सऊदी अरब का यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर हमला। यमन के अल मसीरा टीवी ने दावा किया है कि अल हुदैदा बंदरगाह के अतराफ मुतादिद फ़ज़ाई हमले किए गए। सऊदी फौजी इत्तेहाद की यमन के अल हुदैदा बंदरगाह पर हमलों की तरदीद। हौसियों के फौजी ठिकानों को निशाना बनाने की तस्दीक कर दी। सऊदी फौजी इत्तेहाद के मुताबिक अस्करी कार्रवाइयाँ अल हुदैदा गवर्नरेट में हौसियों के फौजी ठिकानों तक महदूद थी। हमलों का मकसद बहरा अहमर में तिजारती जहाज रानी को खतरात से महफूज बनाना था। तमाम बंदरगाहें तिजारती जहाज रानी के लिए खुली हैं। उधर बहरा अहमर में सऊदी परचम बरदार तिजारती जहाज पर हमला किया गया। सऊदी खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज के ढांचे को मामूली नुकसान पहुंचा। अमला मुकम्मल तौर पर महफूज रहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीका ने एक LPG टैंकर पर मिसाइल हमला किया, जिससे 2 अफराद हलाक हो गए। अमरीका ने खलीज ओमान में टैंकर को ईरान का समझकर हमला किया। अमरीकी सदर की ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। ईरान मुज़ाकरात के लिए पहले से ज़्यादा संजीदा नजर आ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी मुआहदे का वक्त नहीं आया। मशरिक़ वस्ता में अब सूरत हाल बदल चुकी है। ईरान के पास अब बहुत कम ड्रोन्स बाकी रह गए हैं। चीन और रूस ने ईरान की हिमायत ना करने की यकीन दहानी कराई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि सऊदी अरब को मुआहदा इब्राहिमी का रुकन होना चाहिए। इसके बगैर अमरीका सिविल एटमी मुआहदे को आगे नहीं बढ़ाएगा। किर्गिस्तान में चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। अब्बास अराग़ची का अमरीका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। दोनों रहनुमाओं ने ईरान की खुद मुख्तारी की हिमायत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के रूसी हम मनसब सरगई लारोफ से भी मुलाकात। अब्बास अराग़ची ने अमरीकी पॉलिसी को तनकीद का निशाना बनाया। रूसी वज़ीर ख़ारजा की खित्ते में अमन के लिए ताउन की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बयान में कहा, सऊदी अरब और हूसियों के तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। यमन की सूरत हाल को ईरान से मंसूब नहीं किया जा सकता। ये वाक़यात यमन, सऊदी अरब और खित्ते के ममालिक के दरमियान पुराने तनाज़ात से जुड़े हैं। दूसरी जानिब मिस्री वज़ीर ख़ारजा की ईरानी और ओमानी हम मनसबों से टेलीफोनी गुफ्तगू। हुर्मज़ और बहरे अहमर में आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त यकीनी बनाने पर जोर। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। खैबर शिकन मिसाइल ईरानी फौज का सबसे अहम हथियार बन गया। ईरान ने अमरीकी फ़िज़ाई दिफा को नाकाम बनाने के लिए खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक 900 मील रेंज वाला खैबर शिकन इंतहाई सस्ता और तेज़ी से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। मुख्तलिफ रफ्तार और ड्रोन हमलों से अमरीकी दिफाई निज़ाम परेशान हो गया। बेशतर मिसाइल तबाह होने के बावजूद कुछ मिसाइल अमरीकी दिफाई निज़ाम तोड़ने में कामयाब हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर पर बरकरार। डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर होगी। पेट्रोलियम डिवीजन के नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी के तेल की कीमत 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर रहेगी।